आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस निमित्त विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं को महिला हिंसा के विरुद्ध जागरूकता के कार्यक्रम किए जाते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 3 के तहत आज पूरे झारखंड के विद्यालयों में बच्चों को महिला हिंसा के विरोध में जागरूकता जो है फैलाई जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है। कोई भी समाज के जो ये दो पहलू है, दो अंग है, महिला और पुरुष, तो किसी एक को भी दबा करके, परेशान करके, उसकी प्रतिभा को कुंठित करके समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम इस बात को प्रतिदिन देख रहे हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता रखते हैं। आज महिलाओं ने, बालिकाओं ने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो जरूरी ये है कि हम उन्हें पूरा सम्मान दें, उन्हें उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी क्षमता को परिमार्जित करने के लिए एक माहौल दें। और शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत घर से की जानी चाहिए। घर में ही ऐसा माहौल हो कि बच्चियां जो है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी ज़रूरतों को समझना, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है। पढ़ाई के लिए न केवल प्रेरित करना बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये समाज की, गांव के बड़े बुजुर्गों की, गार्जियन की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो मैट्रिक तक पढ़ ली, अब हो गया, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूँ कि आप देखिए कि हिंदू माइथोलॉजी जो मैंने पढ़ा और देखा है कि जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं, सत्र को प्रारंभ करते हैं, तो सरस्वती माता की पूजा करते हैं कि नहीं करते? सरस्वती जो है बुद्धि का, ज्ञान का प्रतीक है। हम ये मानते हैं कि सरस्वती माता की पूजा करेंगे तो हमें बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। जिन्हें धन की आवश्यकता होती है, धन चाहिए होता है, तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यही ना है। जहाँ हम दुर्गा को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वहीं लक्ष्मी को धन का प्रतीक मानते हैं, है कि नहीं। तो पता ये चला कि आदिकाल से ही हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, वहाँ स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान और सम्मान है। हम उन्हें पूजा करते हैं। आज भी कई त्योहारों में हम देखते हैं कि बालिकाओं की पूजा की जाती है। अभी कल परसों एक त्योहार गुजरा है ना, क्या नाम है उसका, जहाँ बालिकाओं की पूजा की जाती है, कन्या पूजा, दशहरा में। तो उस देश में बालिकाओं को के साथ अपराध हो, हिंसा हो, उन्हें जलाया जाए, उन्हें मारा जाए, भ्रूण की हत्या की जाए, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने का जो मूल उद्देश्य है उनमें ये भी है कि हम जो है लैंगिक जो असमानता है वो दूर होना चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये संविधान में लिखा है। संविधान इस बात को बताता है कि हम लैंगिक असमानता नहीं कर सकते, बल्कि लिंग के आधार पर हमें समानता का परिचय देना है। जितना अधिकार, जितनी कार्य क्षमता पुरुषों के लिए है, जो क्षेत्र पुरुषों के लिए निर्धारित है, आज ऐसा कोई भी क्षेत्र इंक्लूडिंग फौज, सेना भी अब महिलाओं से अछूता नहीं है। महिलाओं के बड़े पोस्ट भी अब वहाँ भी महिलाएं जा रही हैं, फौज के बड़े पोस्ट में भी। तो हम
क्या कर सकते हैं? बड़ा सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो ये कि जो बच्चियां हैं, अगर आपके साथ कहीं भी विद्यालय हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं भी ऐसा लगता है कि थोड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हमें उसका खुल करके विरोध करना चाहिए, ताकि जो है लोगों का मन ना बढ़े, लोग ये ना समझें कि भाई ऐसा करेंगे आगे भी कर सकते हैं। बात सुन रही है? हमें उस शिकायत को दर्ज करानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं, मेरे साथ इस तरह नहीं किया जा सकता है, मेरे साथ आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आपका तो ये काम है। दूसरा, हमें ये चाहिए कि हम उस तरह का परिस्थिति नहीं आने दें, वैसी हालात पैदा ना हो, ऐसे हालात कि जो है बच्चियों को ऐसा लगे कि हमारे साथ दोयम दर्जे का जो है बर्ताव किया जा रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग आज से अपने घरों में भी इस बात को माँ बाप को भी बताएंगे, सबको बताएंगे कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हैं। और आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हम इस बात का प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो है अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र में जो है, अपने गांव में कहीं भी इस तरह का अन्याय होता हुआ दिखेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है? थैंक यू।